कहां से आ गई। मुरली की भी कहानी बड़ी विचित्र है। वो मुरली कैसे वहां आ गई, हम कोई इसका प्रमाण तो पेश नहीं कर सकते आपको कि है कि नहीं है कहा। जैसा मेरे समझ में आ रहा है हम आपके बीच रख रहे हैं कि मुरली बेचारी कैसी थी, अति भक्ति से समन्वित। जब जनकपुर में रामचंद्र जी थे, गए थे कलेवा के लिए, कवे आए थे, सभी सहेलियां बैठी हुई थी सीता की, और सब इस भाव में जैसे लड़कियां होती रहती हैं कि आपको हम इतना मानती हैं तो आपको हम इतना मानते हैं तो इतना मानते हैं, सब अपने उसी में थे। रामचंद्र जी उसी में एक सगुफा छेड़ दिए, खखार करके थूकना शुरू किए। अब सब जो है अपने अपने साड़ी बचाने के लिए किनार करने लगी कि भाई ऐसा ना हो कि ऐसा थूके तो हमारे साड़ी पे पड़ जाए। पहन करके अच्छा तो पोशाक आई ही थी, अब अपनी साड़ी बचाने में वो मशगूल होने लगी, भूल गई कि हम क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी। रामचंद्र जी उठ करके बाहर आए, थूकने के लिए। वहां क्या देखते हैं कि प्रवेश को मिला नहीं था। एक बेचारी जो मिस्त्री थी, जो झाड़ू बहारू लगाती थी, वहां सफाई करती थी, वो सोची दरवाजे के बगल में कूड़ा खाने के पास बैठी थी कि प्रभु हमारे निकलेंगे तो हमको एक झलक, हमको भी दर्शन मिल जाएगा, हमारा जीवन जो है कृतकृत्य हो जाएगा, हम भी कृतार्थ हो जाएंगे। ये गए तो उधर ही थूकने थूके, तब तक वो फट उसको लेकर के अपना प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया। हाँ, ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। ये राम जी डांटने लगे, कहे कि नहीं नहीं, हम तो हमारे भाग्य को क्या कहिए, हम तो यहाँ दर्शन के लिए बैठी थी, हमको तो वह चीज मिल गया जिसके बाद अब उनको क्या चाहिए। हम तो अपने जन्म को सफल बना ली। रामचंद्र जी कहे कि देखो, इस समय हर चीज की एक मर्यादा होती है, इस समय तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चलो आगे की बात मैं कर रहा हूं कि आज इसका बदला तुमको हम आनी, इस समय तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भविष्य में आगे चल करके इसका बदला तुम्हें दूंगा। और जिस तरह से आज इसे ग्रहण की है, उसी तरह से आगे चल करके तुम बांस की बांस बनोगी और बांस की वही मुरली बन करके मेरे हरदम ओठ पर ही रहोगी। तो वही जो चंडा, जो वही मिस्त्री थी, जो सफाई वाली थी, झाड़ू वाड़ू लगाने वाली थी, वो आकर के हम मुरली का रूप लेकर के और कृष्ण जी के मुंह पर जो उस करने का फल पा रही थी, जिसका रहस्य राधा को भी मालूम पता नहीं चल रहा था कि आखिर कौन है, कहां से आ गई है। ये हरदम जो है हमारे भाव प्यार को भी अपने तरफ खींच लिए राधा। अच्छा है, इस मुरली का जो आपस का टकराव था, मुरली तो बेचारी अपनी पड़ी हुई है अपने जगह पर। राधा कितने बार मुरली को चुराने छिपाने की बात की। कृष्ण जी को यशोदा जी भी कह रही है कि भाई हम तेरे को बहुत अच्छी सोने चांदी की मुरली बनवा देंगे, क्या हो गया तुम्हारी मुरली खो गई तो। कहे कि नहीं नहीं, मुझे सोने चांदी की मुरली नहीं चाहिए, मुझे वही मुरली चाहिए, वही अंततः मिलती थी। तो राम भगवान के किस कार्य में, कहां पर, कब क्या होगा, ये कुछ भी कहा सोचा नहीं जा सकता। हर क्षण जो है वो परीक्षा में रहता और सबको रखता है। हर क्षण उसे याद है कि मेरे साथ रहने वाला मेरे जांच में है। हर क्षण उसे याद है कि मेरे साथ रहने वाला मेरे जांच में है। ये एक सामान्य स्थिति जीव की अवस्था में रहते हुए इसके साथ ऐसे अवस्था में, ऐसे स्थिति परिस्थिति से गुजरना चाहिए, किसके साथ, यह भगवान को सिखाना नहीं पड़ेगा। भगवान जानने के पश्चात जिम्मेवारी बहुत काफी बढ़ जाती है भगवत में होने रहने के लिए, उसके लिए और परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि जो पढ़ने जाता है उस विद्यार्थी की जिम्मेवारियां बहुत काफी बढ़ जाती हैं। जो कोई भी पढ़ने जाता है उसकी जिम्मेवारियां बहुत काफी बढ़ जाती हैं। उसको रात दिन पढ़ना पड़ता है, उसको पास होने की जिम्मेवारी है, उसको सेकंड क्लास पाने की जिम्मेवारी है, उससे आगे उसको फर्स्ट क्लास पाने की जिम्मेवारी है,
उसके आगे जो है उसको आनर उपाधि डिस्टिंक्शन मार्क्स पाने के लिए डिस्टिंक्शन मार्क्स पाएगा तो जो है और स्वानक उपाधि मिलेगी, वो बहुत उच्च मर्यादा के अंतर्गत हो जाएगा।